मेरा सभी से निवेदन है कि अपना कागज और पेन लेकर के बिल्कुल पेन में भी ऐसा रिफिल चेक कर लीजिए कहीं कहीं खत्म हो जाए बीच में। और देखिए, अभी प्लान के दौरान आपने समझ लिया वसीम साहब को कि उन्होंने महासागरों का को गागर में भरने की कोशिश करी है। क्या उन्होंने उस काम को, उनका जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से उन्होंने सक्सेस ली है, जिस हिसाब से इतने बड़ी टीम को लीड करते हैं, तो मैं आप सब लोगों की जबरदस्त क्लैपिंग के साथ में वो वसीम साहब आपको खजाने की चाबी देने वाले हैं। आप खजाने पे खड़े हो लेकिन बगैर चाबी खुलेगा नहीं। एक चाबी देने वाले हैं जिसको जिसका इस्तेमाल करते हुए आप इस बिजनेस को कितनी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। मैं आप सब लोगों की जबरदस्त तालियों के साथ में वसीम साहब का एक द्वारा उनको इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज के ऊपर। मिस्टर वसीम नकवी एंड मिसेस शकीला नकवी, ऑल द वे फ्रॉम जयपुर। वेलकम सर। हाँ चलिए, फिर से गुड इवनिंग। और आप भी देखिए, आपने एक कंसेप्ट देखा और ऐसे ही मैंने भी कंसेप्ट देखा था। और सबसे देखिए, अभी आप महसूस कीजिएगा, जब कंसेप्ट देखता है ना इंसान, तो उसको कुछ ना कुछ रिलेट करता है। हर इंसान का कुछ अलग अलग अंदर कुछ टीस होती है ना। वो टीस जब प्लान देखता है इंसान, तो उसके सामने उभर के आती है। ऐसे ही मुझे भी उभर के आई थी सामने। मुझे सबसे ज्यादा टाइम था, मुझे मनी से ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी हम मनी बहुत कमा रहे थे, दोनों की गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग, नो डाउट सब पैसा बहुत था, लेकिन टाइम नहीं था। मुझे सबसे ज्यादा टाइम का मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये महसूस किया कि इंसान के पास पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है, तो जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। और मुझे टाइम बहुत रिलेट करा था इसके अंदर। और मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि मुझे टाइम को फ्रीडम चाहिए। और उसी की वजह से मैंने इस बिजनेस को बिल्ड करना किया, इनके साथ सपोर्ट करना चालू किया। मुझे एहसास हुआ कि मैं जॉब में हूँ, लेकिन जॉब में मेरी पहचान कहाँ तक है। तो बड़ा फक्र करते हैं कि, और स्पेशली उस चीज के लिए फक्र करते हैं जब गवर्नमेंट जॉब हो और हस्बैंड वाइफ की जॉब हो। और स्पेशली लेडीज लेडीज को तो बहुत ज्यादा फक्र होता है कि मेरी तो गवर्नमेंट जॉब है। इसका तो एटीट्यूड ही कुछ अलग हो जाता है। लेकिन मेरा कभी ऐसा एटीट्यूड नहीं रहा, क्योंकि मेरा एटीट्यूड इसलिए नहीं रहा क्योंकि मुझे फ्रीडम चाहिए था। मैंने देखा कि जॉब के अंदर मेरी कोई स्पेशल पहचान नहीं है। मेरी पहचान सिर्फ एक स्कूल तक महदूद थी, उन बच्चों तक ही महदूद थी, कोई मुझे ज्यादा नहीं जानता था। लेकिन यहाँ पर जब मैंने देखा, यहाँ पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पर मैं अपनी एक पहचान बना सकती हूँ। नो डाउट जो पैसा मैं यहाँ कमा रही हूँ जॉब के अंदर, उससे अच्छा पैसा तो मैं यहाँ भी कमा सकती हूँ। और उसी उसी डिसीजन किया हम दोनों ने, और अपने जॉब के साथ साथ किया। नो डाउट ऐसा नहीं कि मैंने जॉब छोड़ दिया, जॉब मैंने अब छोड़ा है। एमएड होने के बाद मैंने जॉब छोड़ा है, लेकिन उसके पहले हम लोग जॉब के साथ साथ ही किया, बच्चों के साथ साथ किया। क्योंकि आपके पास अगर ड्रीम है, जैसे अभी आपको ड्रीम के बारे में बताया गया था, अगर मेरे पास ड्रीम था, तीस थी, तो मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि मैंने खोया है टाइम। मैंने अपने बच्चों का टाइम खोया, क्योंकि मैं जॉब में रहती थी, स्कूल जाती थी, बच्चे को मम्मी के छोड़ के आती थी, मम्मी कैसे लेके आती थी, फिर मम्मी घर आते थे मेरे। मैं बता नहीं सकती कि मैंने कैसे इसको शुरू में अपनी जिंदगी को किया था। इसीलिए मैंने बिजनेस को किया। लेकिन मैंने इस बिजनेस को करने का मेरा इतनी बिजी रहती थी मैं, इतनी भागम भाग के मेरी जिंदगी थी, लेकिन फिर भी मैं वक्त चुरा चुरा के मैं इसके अंदर इन्वॉल्व रहती थी। मैं मीटिंग से स्कूल से आती थी लगभग 6 साढ़े 6 बजे, 7 बजे मीटिंग हुआ करती थी। लेकिन फास्ट तैयार होके मैं जाती थी। मेरे चेहरे से ये कभी मीटिंग के अंदर ये एहसास नहीं होने देती थी कि मेरे चेहरे पे शिकन है, या मैं जॉब से आई हूँ, या मैं थकी हुई हूँ। ये कभी मैंने एहसास नहीं होने दिया, ना तो इनको एहसास होने दिया, स्पेशली मेरे डाउनलाइन को। आप मेरे डाउनलाइन से पूछ सकते हैं, कभी आपको मिला है तो। मैंने एहसास नहीं होने दिया कि मैं थकी हुई आई हूँ, या मैं तो हमेशा ये चीज क्यों कर पाई मैं ऐसा, क्योंकि मैं एक ड्रीम था मेरा कि मुझे फ्री होना था। मुझे बच्चों को जो वक्त मैंने अभी वक्त को जो बचपन में जो वक्त बच्चों का जो एंजॉयमेंट होता है, जो बच्चों के साथ वक्त को गुजारने का जो टाइम होता है, वो मैंने खोया है। और अभी इस लॉकडाउन के अंदर जब हम साथ थे, तो मैंने ये महसूस किया कि काश हम जब 100% फ्री होते हैं, और जब हमने 100% बच्चों के साथ इन्वॉल्व हुए, साथ रहे, साथ खाए, साथ पिए, तो मैंने जिंदगी का एक नक्शा देखा सामने। और उसी दिन मैंने डिसीजन किया कि इस साल हमें अपना पिन चेंज करना है। लॉकडाउन इसी मार्च के अंदर हमने डिसीजन किया था कि हमें अपना पिन चेंज करना है। देखिए, आदमी डिसीजन करता ना, क्योंकि वो ड्रीम मिल गया था मुझे आदमी। तो और मुझे एहसास था कि मैं अपनी पहचान बना पाऊंगी, अपनी एक अलग दुनिया बना पाऊंगी, और जो मैं फ्रीडम की जिंदगी चाहती हूँ वो मुझे मिल पाएगी। ऐसा ही मैंने किया। हमने इस बिजनेस को अपने तीसरे बेटे की तरह किया। इसको भी मैंने वक्त दिया, जहां इसकी जरूरत थी उसको भी दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने इस रिलेशनशिप पे बहुत ध्यान दिया। हमारे अपलाइन ने हमें हमेशा कहा था कि आप जितना ज्यादा अपने रिलेशन बना के रखेंगे, डाउनलाइन से जितना ज्यादा प्यार करेंगे, क्योंकि ये विन
सिचुएशन है, आप जीतोगे, आपकी डाउनलाइन जीतेगी तो आप जीतोगे। हमेशा मैं हमेशा कूल रही हूँ, हमेशा तक, और अपने डाउनलाइन के साथ हमेशा ये मैंने कोशिश की कि उनके साथ अच्छा रिलेशन बना पाऊँ, एक फैमिली रिलेशन बना पाऊँ, और वही मैंने ज्यादा किया, अपने रिलेशन रखा उनके। और ऐसा नहीं, रिलेशन हमेशा आप दिल से करिए, देखिएगा आप जिस दिन दिल से करेंगे तो वो भी आपको इतने ही दिल से चाहने लगेंगे। और जब इंसान एक दूसरे को चाहने लगता है, जब परिवार एक दूसरे को चाहने लगते हैं, तो वही बिजनेस ऑटोमेटिक होने लगता है। मैंने वही किया, मैंने बहुत ज्यादा रिलेशन पे ध्यान दिया, और पूरी चीजें मैंने इन्वॉल्व किया, अपने अपने वक्त को चुरा चुरा के इसके अंदर डाला। आज उसी की वजह से मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगी, स्पेशली लेडीज को, कि देखिए यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी आप पहचान बना सकते हो, मान सम्मान ले सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो, टाइम ले सकते हो, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो इसको दिल से कीजिए। आप कितने बड़े मुकाम पे हो जॉब में, लेकिन वो सब हासिल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने आप को ट्रेस कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेस कीजिए, और वक्त को चुरा चुरा के, वक्त को चुरा, सही मायने में ये एमबीए के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि जिस फैमिली के अंदर लेडीज इन्वॉल्व है, जिस टीम के अंदर या जिस टीम में जितनी भी ज्यादा लेडीज इन्वॉल्व है, वो बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करता है। क्यों? तो आप जानते हैं कि लेडीज अगर इन्वॉल्व है तो उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरा ड्रीम क्या है, वो उसके लिए एक तरह से जुनूनी होती है, पागल होती है, और वो झुंझुना बना लेती है कि नहीं ये मुझे चाहिए, ये चाहिए। और वो उस एक घर के अंदर माहौल कौन बना पाता है? वो लेडीज बनाती है। अगर लेडीज ढंग से इन्वॉल्व है तो बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होता है। तो इन्वॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से, लेडीज से स्पेशली, बातचीत रखनी पड़ेगी, उनसे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, और उनके साथ अच्छा सा व्यवहार रखना पड़ेगा, तो आपका बिजनेस और तेजी से आगे हो सकता है ना। चलिए, आगे बहुत कुछ है अभी जानने के लिए आपके लिए, मैं सर को इन्वाइट करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। और मैं अपनी बातचीत चालू करूं उससे पहले मैं अपने तहे दिल से और जज्बात के साथ, भावनाओं के साथ मेरे अजीज दोस्त दिनेश जी को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूं, आपसे बात कर सकूं। इतने खूबसूरत से चेहरे, इतने अच्छे लोग, इतनी सारी भावनाएं मैं इकट्ठी कर सकूं जो मेरी जिंदगी में मेरी संपत्ति बन जाएगी, तो मेरे लिए एसेट बन जाएगी। और कितना खुश हूं मैं आज इस शाम में, इस दोपहर में आपसे बात करके। इनको अगर मैं शब्दों में बयान करूं, शब्दों में लिखना चाहूं, तो सच में ये ग्रंथ बन जाएंगे। दिनेश जी, मैं एक बार फिर से आपका चेहरा देखकर आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं फील कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने खड़े हैं, और वो सारी यादें एक पल में सारी साथ आ जाती है कि वो अभी हाल ही का, चाहे इस्तांबुल का वो 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 लंच वाला पीरियड हो जहाँ पर हमने खूब मस्ती की थी, क्या नाम उनका, चीमा जी के साथ, वो अपने ब्लैक कॉफी पी थी, पिलाई थी अपने साथी हो। चाहे वो दुबई का समुद्री किनारा हो जहाँ पर हम गए थे, वहां रिजोर्ट में गई, क्या बताएं आपके साथ, वो सारी पल, सारी बातें एक साथ याद आ जाती है। कितना अच्छा इंसान है ये, कितना बढ़िया आदमी है, शब्दों में कैसे कोई बयान कर सकता है इनके बारे में। अभी मैं तो बालोदी साहब जो बोल रहे थे ना, वो वहां से चालू करता हूँ। ये जब खड़े होते हैं सामने तो ये इतना कम बात करते हैं, तो बालोदी साहब कहते हैं ये लोग कैसे समझ जाते हैं। हमें तो यह आश्चर्य होता है। तो ये आश्चर्य करने की बात ही नहीं है, हमें ये सीखना होगा कि इनका ये करेक्टर की जो पराकाष्ठा है, इनके करेक्टर का जो जहन थे, ये कहां से लेकर आई। ये लोगों को वैल्यू मतलब देते हैं, ये एहसास कराते हैं। जिसको मेरा टॉपिक आपसे बात करूंगा, वो मतलब उस टॉपिक का नाम रख दो दिनेश कंडवाल तो सही रहेगा। तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, परफेक्ट है। मतलब वो, आप हमारे जयपुर में अक्सर आते हैं, और हमारे जयपुर में जब भी दिनेश अनुषा कंडवाल जी आते हैं, एक जश्न का माहौल होता है। होली और दिवाली और क्रिसमस और ईद एक साथ बन जाते हैं हमारे। और कभी सर ने मुझसे फोन किया कि मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूं, तो मैंने इनसे ये जवाब दिया था कि आप पूरी जिंदगी बात कीजिए हमसे। हमेशा अच्छा लगता है कि आप हमारे साथ होते हैं, और अभी मौका दिया आपने। चलिए, तो मैं बहुत ईमानदारी बरतना चाहूंगा कि मैं आपको अपने दिल की बात आप तक कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा अबाउट एमवे, फिर बात करूंगा कि एमवे बिजनेस में आगे क्या करना है। बीइंग ए लीडर, एक आप जब आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए,
उसके बारे में फिर मैं दोबारा आपसे बात करूंगा ना। तो सबसे पहले एमबीए को हमें पहचानना पड़ेगा। आपके हाथ में जो अपॉर्चुनिटी है क्या बेसिकली, क्यों इतना दीवाने हम। आज देखो जैसे मेरी कहानी देखो, मैंने सरकारी नौकरी छोड़ दी, मैडम ने सरकारी नौकरी छोड़ दी, बहुत अच्छा स्कूल जिसको मैंने खून से सींचा था वो बंद कर दिया, कोचिंग मैंने बंद कर दिया, कुछ और जो हम करना चाहते थे जिंदगी में सब छोड़ दिया। अभी पिछले वीक ही मेरे अपने सुमित बहादुर से मेरी बात हो रही थी। इस बिजनेस में आने से पहले मैं गजलें लिखा करता था और 7th क्लास से मैं पोएट्री लिखता हूँ। और मैंने मतलब 2 किताबें, लगभग मेरी 2 किताबें भर जाए इतनी मेरी पोएट्री लिख चुका था। और मेरी वाइफ को भी मैंने शादी से पहले उन्हीं पोएट्री से उलझाया था अपने अंदर। और मुझे किसी ने बताया कि इन्हें पर्शियन आती है, पर्शियन। गलती मुझे आती नहीं थी, किसी ने मुझे बोल दिया ऐसे ही। तो मैंने लिटरली एक पूरे महीने तक 3 दिन रात भर जाग जाग कर मैंने पर्शियन सीखी और मैंने पर्शियन में एक गजल लिखी। वो गजल इनको पहुंचाई, बाद में पता चला शादी के बाद इन्हें पर्शियन आती नहीं, वो गजल इन्हें आज तक नहीं पढ़ी। और वो गजल ऐसी थी कि वो जाके अपने पापा से पूछेंगी भी नहीं किसी से, इसका ट्रांसलेशन करो, क्योंकि वो प्रेमी का पत्र था। किसी का प्रेमी का पत्र कौन किसको दिखाता है। तो वो मेरा शौक समझ सकते हो कितना दीवाना हूँ मैं। एक सप्ताह पहले, पिछले वीक ही मैं लगभग आज ही के दिन, संडे के दिन देवे सुमित बहादुर से मैं बात कर रहा था। जब इस बिजनेस में आया तो किसी ने बोला कि आप एक बार बर्न योर ब्रिजेस। तो हमारे पास क्या था, हमारी दीवानगी थी, हमारा पैशन था, हमारे पास जो कुछ था। मैं समाज का अपना एक पटेल था तो वो, या कुछ भी जो चीज थे मेरे, लिटरली मैंने उन सबको आग लगाया। मेरी जो गजलों की किताबें थी जो मैंने लिखी थी 7वीं क्लास से आज तक, उन सबको मैंने डाला, उसके ऊपर केरोसिन छिड़का, लिटरली उसको मैंने आग लगा के जला दिया। क्योंकि ये बिजनेस जब समझ में आता है ना आपको, तो आपको पता चलता है कि ये जीवन आपको एक साथ मिलेगा, जिंदगी मिलेगी। व्हाट दिस बिजनेस इज, क्या है एमबे, AMWAY एमबे नहीं। इसकी ये तो आप जो देखते हुए, आपने 10 लोगों को जोड़ा, 10 ने आगे 10 को जोड़ा, उन्होंने आगे 10 को जोड़ा, टीम खड़ी हो गई, पैसा आ गया। ये उसका ढांचा है जो आप मुझे देख रहे हैं, आपका मेरा फिजिकल रेप्लिका, ये मेरा ढांचा है। वैसे जो आप एमबे देखते हैं, हम जो देखते हैं एमबे, वो एमबे का ढांचा है। हमें एमबे की रूह को पहचानना पड़ेगा। क्यों दिनेश जी के सामने कोई इंसान बैठते ही वो उसको बिजनेस क्लिक कर जाता है, क्योंकि दिनेश जी ने, अभी वीरेंद्र जी ने, हम लोगों ने, आप लोगों ने, लीडर्स ने इसकी रूह से परिचय किया है, इसकी स्पिरिट, इसकी आत्मा से परिचय किया है। जब आप आत्मा के साथ किसी के साथ बैठोगे तो उसको परिचय करा पाओगे ना मैं क्या है। मैं जब यहाँ से उठ के चला जाऊंगा तो क्या रह जाएगा यहाँ पर, मेरे शब्द आप भूल जाएंगे। याद रखना बहादुर राम जी, अनिल कुमार जी, अनिल बनोदिया जी, याद करना, सच बता रहा हूँ, मेरे शब्द आप भूल जाएंगे लेकिन मेरा चेहरा आपको याद रहेगा, मेरी मुस्कुराहट आपको याद रहेगी, मेरे जज्बात, मेरी भावनाएं आपको याद रहेंगी। ये 98% है, ये स्पिरिट है मेरी। मेरे रिएक्शंस जब मैं किसी की बात सुन रहा था, या जब मैं बात कर रहा हूं, तो मेरी भावनाएं, मेरे हाव भाव, मेरे गेस्चर्स, पोस्चर्स, वो आपके पास याद रहेंगे। मैं यकीन दिला रहा हूं आपको, मेरे शब्द आप भूल जाएंगे। यह शब्द तो तभी याद रहेंगे जब आप लिख लेंगे, और ना लिखो तो मेरी भावनाएं पढ़ लो खाली, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो एमबीए को पहचानना पड़ेगा। पहले एमबीए इज व्हाट, एमबीए क्या है। अभी एमबीए इज द हॉटेस्ट बिजनेस वेंचर टुडे बिकॉज स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट येट जनरस फाइनेंशियल रिवॉर्ड। आज के इस दौर में हर किसी इंसान को एमबीए के बारे में पीएचडी है। एवरी पर्सन नोज अबाउट एवरीथिंग अबाउट एमबीए, और थैलेगा भी उनको पता नहीं एमबीए क्या है, लेकिन वो जज्बात इस तरह, वो बताते हैं, इस तरह प्रकट इस तरह से करते हैं जैसे उन्हें पीएचडी है इस बिजनेस के अंदर। स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, आप सोच के देखिए, आपके पास कोई कैलिबर नहीं है, आपके पास कोई बड़ी योग्यता नहीं है, आपके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप करोड़पति बनना चाहते हो। क्या है आपके पास, क्या था मेरे पास, कि मैं जिंदगी में सफल होना चाहता था। देहरादून की थी मुझे जाने, मैं दुनिया में घूमूं। मैं 38 साल की उम्र में ब्लैक हेयर में मैं रिटायर हो गया। आज 53 साल की उम्र में भी बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड यंग हूं, ऑल बिकॉज ऑफ वो एक बिजनेस, एक अपॉर्चुनिटी जो मेरे घर में आई, वो विंडो जो खुली, वो रोशनी जो मेरे घर में आई, जिसके लिए मैंने विंडो खोल दी थी, रोशनी आई थी मेरे घर में, वो हवा का झोंका जो मेरे घर में आया था। स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये जनरस फाइनेंशियल रिवॉर्ड। एक सीडी हमने देखी थी यूट्यूब पे बहुत पहले, योर ड्रीम्स आर नॉट बिग इनफ। आप एमबीए बिजनेस में आज पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ
और लिख लो जितना भी बड़ा लिख सकते हो, सोच लो जितना भी बड़ा सोच सकते हो, अपने ड्रीम्स को लिखो। आप, मैं बता रहा हूँ, जितना भी आप लिख लोगे, मैंने ये गेम है ना 100 से ज्यादा लोगों के साथ करके देखा, 1000 से ज्यादा लोग। लिखो तुम कितना बड़ा लिख सकते हो, सोचो जितना बड़ा सोच सकते हो, और जो तुम सोचोगे उसके बाद मैंने बताया कि जो तुमने लिखा है इससे 100 गुना ज्यादा भी लोग इस बिजनेस के माध्यम से कर चुके हैं। योर ड्रीम्स आर नॉट बिग इनफ, सीधी का मतलब ये है, आप जो चाहो वो पा सकते हो, आप जो सोचो वो मिल जाएगा आपको। हर चीज फलीभूत हो जाएगी, हर चीज आपके लिए स्थूल हो जाएगी, हर चीज आपके लिए रियलाइज हो जाएगी, रियल हो जाएगी आपके लिए। आप महसूस कीजिए, स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपए से बिजनेस चालू हो जाता है। दुनिया में कौन सा ऐसा धंधा है साहब जो 10,000 से चालू करके आप करोड़ों की और कपल ऑफ करोड़ की सोच सकते हो? आप क्या सोच सकते हो? योर ओन बिजनेस यूजिंग ऑन स्पेयर टाइम। आप एक ऐसा बिजनेस करें, जैसे अभी वीरेंद्र जी है, जॉब करते थे गवर्नमेंट, उसके साथ साथ आप बड़े ऑफिसर, जैसे हमारे कनवाल साहब एक इंस्टीट्यूट चलाते थे, उसके साथ सोचे एक बिजनेस और करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एजेंसी ले ली किसी चीज की, तो कैसे करेंगे उस काम? आपको प्राइमरी काम छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर इस बिजनेस को सोच के देखिए, आप ओनली स्पेयर टाइम, आप जब चाहे तब कर सकते हैं। MA has created more billionaire than any other industry on this planet of the earth. आप किसके साथ जुड़ रहे हैं? बिल गेट्स जैसा इंसान बोलता है, if I would be given a chance to start all over again, I would choose network marketing. इसका मतलब ये मेरी भाषा में कि मैं फिर से जवान हो जाऊं और जिंदगी फिर से शुरू करूं, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूं। क्योंकि जानते हैं कि हमें क्या पसंद है, आम और आम, हमें आम का वो पल्प पसंद है या आम की गुठली पसंद है, हमें उसका वो गूदा पसंद है, और भगवान को उसकी गुठली पसंद है। तो आप फेंक देते हो कहीं पर, जब आप उसे फेंक देते हैं ना, तो वहां से लाखों आम उगा के दिखाता है भगवान। ऐसा ही हमें बिजनेस। तो जब आप बड़े होते हैं, जब आपकी समझ बड़ी होती है, जब आप बिल गेट्स से समझ रखने वाले होते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। मैं गुठली का बिजनेस करूंगा, मैं गूदे का बिजनेस नहीं करूंगा। ये गूदा खाएंगे, मजा आएगा, खत्म हो जाएगा। मेरी नौकरी में तनख्वाह आएगी, मैं लॉलीपॉप को चूसूंगा, वो तनख्वाह फिर खत्म हो जाएगी, अगले महीने फिर लॉलीपॉप आएगा, फिर चूसूंगा। लेकिन गुठली, इस गुठली को मैं एक बार बो दूंगा तो लाखों करोड़ों अनगिनत इनफाइनाइट अनंत और अनंत काल तक यहां से हम आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। इसलिए बिल गेट्स वो कह रहा कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज। आप मेरी नौकरी में क्या करता था? आप 10 साल 15 साल जॉब करते हैं कंपनी में, आप अपनी कैलिबर से, अपनी योग्यताओं से आप उस कंपनी के लिए सेटिस्फाइड कस्टमर पैदा करते हैं। जब आप उस कंपनी से बाहर चले जाते हैं तो क्या होता है उन कस्टमर्स का? जब आपको कंपनी से निकाल दिया जाता है तो फिर क्या होता है उस कस्टमर्स का? आप काम करने लायक नहीं रहते हैं तो फिर क्या होता है उन कस्टमर्स का? वो लॉयल कस्टमर आपके नहीं थे, वो कंपनी के थे। तो आपने अपनी जिंदगी में वो 1 घंटा देके, मैंने कहा था ना कि जिंदगी सीमित है, अपनी जिंदगी में कुछ सप्ताह, कुछ महीने, कुछ साल किसी को देके किसका भाग्य बनाया आपने? किसी कंपनी का, किसी दूसरे का, किसी लाला का। लेकिन एमए बिजनेस में आप जो 1 घंटा डालते हैं, आप खुद का भाग्य बनाते हैं। देवेश शर्मा ने मेरे ऊपर 1 घंटा डाला, 1 घंटा, जब मुझे प्लान दिखाया, और उसके बाद हमने इस बिजनेस को दांतों से पकड़ लिया, हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया। आज हमारी टीम में इतना बड़ा अम्ब्रेला है जो 30-40 हजार घंटे, 50 हजार घंटे पर डे काम होता है। आज देवेश शर्मा की 1 घंटे की इन्वेस्टमेंट की वजह, यानी आप इस बिजनेस में 1 घंटा भी काम करते हैं, आप अपना खुद का भाग्य बनाते हैं। आपको मौका मिला है जिंदगी में पहली बार कि आप अपना खुद का भाग्य बनाएं। रॉबर्ट डी कियोसाकी कहते हैं कि अमीर आदमी हमेशा नेटवर्क बनाते हैं और गरीब आदमी हमेशा किसी के हिस्से में काम करते हैं। गरीब आदमी को वर्क पसंद है, अमीर आदमी को नेटवर्क पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है। मैंने इसलिए बोला किसी का फोकस इधर उधर जा रहा है, थोड़ा यहाँ है ना, वो आपका पेट कहीं नहीं भाग रहा, बीवी कहीं नहीं भाग रही, थोड़ा सा मुझे बेबी को बेस्ट पसंद है। गरीब को क्या पसंद है? वर्क पसंद है। अमीर को क्या पसंद है? नेटवर्क पसंद है। आप देख लीजिए ध्यान से, और इसका उल्टा भी सच है। गरीब को, अमीर को वर्क से नफरत है, वो काम निपटा के बाहर निकलना चाहता है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस फ्रेश को पैदा किया, आउट, नया सोचेंगे। फिर उन्होंने जियो ले लिया,
जियो मोबाइल 2 साल काम किया, 3 साल उससे भी बाहर निकल गए, नया सोच रहे हैं कुछ, अब जियो मार्ट आ गया, 2 साल काम किया, बाहर निकल गए। वो पसंद नहीं करते काम, उन्हें तो एक बार नेटवर्क बनाना होता है। गरीब आदमी को उल्टा, इसका बिल्कुल उल्टा, नेटवर्क से नफरत है। आपके मोहल्ले के चक्की वाले से बोलो, अरे जोड़ना पड़ेगा क्या, वो नफरत करते हैं इससे। और इसका एक और सोचिए, मैं जब, आप देखिए, मैं स्कूल में टीचर था, जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनसे पूछो बेटा रिजल्ट क्या, फेल हो गया, वो रोता है। और जो पास हो जाता है वो कैसे बोलता है, मैं पास हो गया। हमारे यहाँ उल्टा है। जो सफल लोग हैं, दिनेश कन्नवाल जी जैसे, वीरेंद्र जी जैसे, उनसे पूछो सर कैसे चल रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया है, बस देखो आप भी देखो, नर्म है बिल्कुल स्वभाव से। और जो फेल हो गए ना आपके मोहल्ले वाले, उनसे पूछो कि एम में मैं भी फेल हो गया, मेरे जैसे फेल हो गए। अरे फेल हो गए ना आप, बोला हाँ, तो शर्माओ, नजरें झुकाओ, आंखों में आंसू लाओ। जो फेल तो ऐसी बात करता है ना, बड़ा अजीब रवैया है। आप यहाँ पर देखिए, एमए बिजनेस इज व्हाट, एमए बिजनेस इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग वैल्यू टू पीपल एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप एंड टॉकिंग टू देम एंड गेनिंग ट्रस्ट। ये लोगों के साथ रिश्ते बनाने का बिजनेस है, लोगों में वैल्यू ऐड करने का बिजनेस है, लोगों से बात करने का बिजनेस है, और लोगों का ट्रस्ट जीतने का बिजनेस। फूल से खुशबू गई गई, इंसान का किरदार गया गया। आपने यकीन किसी को तोड़ दिया, तोड़ दिया। ये सब चीजें लौट कर वापस नहीं आती, जैसे बंदूक की गोली वापस बंदूक में वापस नहीं आ सकती। हम लोगों के साथ रहते हैं, हम कांच के घरों में रहते हैं, हमें लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है। एमए बिजनेस ये है, लोग नहीं पता लोगों को एमए क्या है। एक गलती आपकी इस बिजनेस के अंदर ताश के पत्तों की तरह बिजनेस को खत्म कर सकती है। इसलिए आपको लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है। ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों से जुड़ने का बिजनेस है। मैं पहले लोगों को जोड़ता था, आज मैं लोगों से जुड़ता हूँ। जब मैं लोगों को जोड़ता था तो मुझे बोलना पड़ता था, मुझे कन्विंस करना पड़ता था। आज जब मैं लोगों से जुड़ता हूँ तो मुझे सुनना पड़ता है, मुझे उन्हें समझना पड़ता है। जमीन आसमान का फर्क है। जिग जिगलर ने एक बार बोला, यू डोंट बिल्ड बिजनेस हियर, यू बिल्ड पीपल एंड देन पीपल बिल्ड बिजनेस। आप लोगों को बिल्ड करते हैं, फिर लोग आपका बिजनेस बिल्ड करते हैं। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पर 4-5 चीजें हैं जो मुझे ध्यान रखनी पड़ी। मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया। ये लीडरशिप के लेसन थे इस बिजनेस के मेरे लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप हमेशा क्या होता है बिजनेस में, हम किसी पायदान में पहुंचने के बाद ठहर जाते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग बैठेंगे मेरे साथी, और जो लोग अभी नहीं जुड़े, आपके साथ भी समस्या आएगी कि जब हम अपनी पुरानी गाथाओं को गाते रहते हैं, यू आर एज गुड एज योर लास्ट गेम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने भूतकाल में कितना अच्छा किया। हम वर्तमान की बात करते हैं, आज क्या आप अच्छा कर रहे हैं, आज आपको क्या अच्छा करना चाहिए। आपको सारे इसी बात से फर्क पड़ता है। आपकी जो पुरानी जो विक्ट्री है, जो भी आपकी पुरानी सफलता है, आपकी जो पुराने अचीवमेंट है, उसके ऊपर ज्यादा मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग एक पिन के ऊपर, मैं भी उस मिस्टेक कि उस पिन पर इतनी देर तक बैठ जाती कि बेचारी पिन ही खिंच जाती। हमें बाहर निकलना पड़ता है। आपकी जो लास्ट ग्लोरी है थी वो, उसे भूलकर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो मुझे मेरे गुरु ने सिखाया कि कैसे बाहर निकले उस लास्ट ग्लोरी से। हर 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 पल सिर्फ एक कदम आपको आगे बढ़ना होता है। आपको हमेशा कुछ एक छोटी सी चीज सीखनी होती है। आज की इस मीटिंग में कौन है जो कोई एक बात सीखे। मेरी जो खरखर वाली आवाज है ये मायने नहीं रखती, मेरा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा भी मायने नहीं रखता, मेरे उड़ते हुए बाल भी मायने नहीं रखते, मेरे शब्दों का माया जाल भी मायने नहीं रखता, कुछ मायने नहीं रखता। मायने सिर्फ एक चीज रखती है, आपने क्या सीखा, आपने क्या हासिल किया। क्या कोई एक नई बात आपने सीखी। आपकी पुरानी ग्लोरी है ना, उसको अलमीरा में पैक कर दो, नए की सोचो। अब आगे क्या करना है, कीप एक्सपेरिमेंटिंग। आपका अपलाइन आपको जो बात बोलता है वो सुनने का, सीखने का नहीं है। आपका अपलाइन जो बोलता है, सिस्टम जो बोलता है, कोई लीडर कोई बात बोलता है, जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया वो कीप एक्सपेरिमेंटिंग। उसको एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखो, करके देखो। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप ठहरेंगे नहीं, आप एक नई ग्लोरी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप नई सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। जो मैंने यहाँ पर हर दिन सीखा है और मैंने करके भी देखा है। अभी आज जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई एक चीज ऐसी आपको लगी कि अच्छी है, अपलाइन से पहले कंसल्ट करना कि वो जो वसीम नकवी ने बोला था वो क्या है, तो उसको मैं करूँ, वो बोले यस करो, तो एक बार करके देखना, आपकी चीजें बदलेंगी। यहाँ पर मैंने सीखा भी हाल ही में इस नए सीन में, प्रो डिजिटल बनना पड़ेगा। प्रो डिजिटल
तो मैं जैसे सीखा प्रो डिजिटल, मैंने क्या समझा, डिजिटल समझते हैं, मैंने समझा फेसबुक पे जाना है, लोगों की लाइक इकट्ठी करनी है, लोगों के कमेंट इकट्ठे करने हैं, लोग कहेंगे गुड, वेरी गुड, मुझे अच्छा लगेगा, मैं यही समझा। मुझे लगा इंस्टाग्राम पे जाना है, मुझे लगा कि मुझे ये, फिर बाद में पता चला वो तो प्रो सोशल है, सोशल मीडिया है। मुझे प्रो सोशल मीडिया नहीं होना था, प्रो डिजिटल। आप अपने आप को लीवरेज कैसे करेंगे? आप टेक्नोलॉजी के फ्रेंड बनिए, आप टेक्नोलॉजी को अपना दोस्त बनाइए। जब आप अपने टेक्नोलॉजी को अपन टेक्नो सेवी बनते हैं आप, तो आप अपना टाइम बचाते हैं, अपना पैसा बचाते हैं, अपनी कोशिशें बचाते हैं, आप प्रोडक्टिव बनते हैं। मुझे में अभी आज के 2-3 साल बाद जो लोग ये जूम फूम नहीं जानते होंगे ना, वो इस दौर के इलिटरेट निरक्षर लोग के लाइन, कमाल है। सीखना पड़ेगा, हमें इन सब चीजों को सीखना पड़ेगा। जो जितने भी ग्रेटेस्ट लीडर इस दुनिया के अंदर, दे एम्ब्रेस द टेक्नोलॉजी टू बी स्मार्ट एंड टू बी प्रोडक्टिव। आपको स्मार्ट बनने के लिए, प्रोडक्टिव बनने के लिए, मैंने हमेशा इस चीज को सुमित बहादुर से देखा। वो प्रो डिजिटल है, उम्र जितनी बढ़ रही है उतने ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली होते जा रहे हैं। मैंने इस चीज सीखी वहां पर। अभी मेरे बच्चों के सामने देखूं, मैं देखूं, वो डिजिटल फ्रेंडली है, मुझे उसको सीखना पड़ता है। और वो कोई नई चीज आएगी, वो एक बार बैठेंगे, वो उसके बारे में उनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही है कि वो सीख जाते हैं। हमें बाकायदा बैठना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है, तो सीखना पड़ेगा। जो सोशल मीडिया है, वो लाइक इकट्ठा करना, लाइक इकट्ठा करना, वो नेगेटिव है। और आपको डिजिटल के ऊपर जाकर चीजों को सीखना, ये हमेशा पॉजिटिव। और नॉन प्रोडक्टिव है और ये प्रोडक्टिव है। इसलिए मेरे अपलाइन को मैंने देखा, मैंने भी करके देखा, मैंने दिनेश कनवाल जी को भी देखा। इन सारे लोगों के साथ एक भावना क्या थी, इन सारे लोगों का एटीट्यूड क्या था, टीम के साथ जब भी खड़े हैं, कि हमेशा इनका एक ही नजरिया था, मैं हूं ना, मैं हूं ना। यानी इनके खड़े होने के मात्र से, मेरे अपलाइन देवेश शर्मा मेरे सामने खड़े हैं, मेरे अपलाइन सुमित बहादुर मेरे सामने खड़े हैं। आपने भी महसूस किया होगा कि जब वीरेंद्र जी और कनवाल साहब आपके सामने खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है? आपको सेफ फील होता है, आपको सिक्योरिटी फील होती है, आपको एक अच्छा सा महसूस होता है कि कर जाएंगे यार। क्योंकि ये शब्दों से, ये भावनाओं से हमेशा क्या बोलते हैं, मैं हूं ना। यही चीज हमें सीखनी है कि हमारे टीम को ना, हम अपने शब्दों से और अपनी भावनाओं से हमें क्या, हमेशा क्या बोले कि मैं हूं ना। टीम के सामने हमेशा चट्टान बन के खड़ा होना है, एंड गो एनी एक्सटेंट टू प्रोटेक्ट योर टीम। अपनी टीम को बचाने के लिए, जैसे आप अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ करते हैं, वैसे आप अपनी टीम को फ्लोरिश करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक जाइए, किसी भी सीमाओं के परे तक जाना पड़े तो जाइए। क्योंकि वो आपकी संपत्ति है, वो आपके एसेट है, जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी का इनाम देने वाले हैं। गो एक्स्ट्रा माइल टू सपोर्ट योर टीम। अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट करना पड़ता है टीम, अनकंडीशनल, कुछ इनाम की उम्मीद किए बगैर उन्हें प्यार करना पड़ता है। डाउनलाइन कभी नाराज हो जाती है, टीम कभी नाराज हो जाती है। ये हमने सीखा हमारे अपलाइन से, कि हम किसी वजह से अपलाइन से नाराज हो गए, अपलाइन ने फिर भी माफी मांग ली, सॉरी वसीम जी। और 2 दिन बाद मुझे पता चला कि अपलाइन की तो कुछ गलती थी नहीं, गलती तो मेरी करमपुटी की थी। उस दिन मेरे नजर में उस अपलाइन की इज्जत और कितनी बढ़ गई, सोच के देखिए आप। अनकंडीशनल और लव करते हैं हमसे, हमें भी सेम काम करना है, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर कुछ भी अच्छा हो वो टीम का, और कुछ भी गलत हो वो मेरा। हमेशा सहरा अपने डाउनलाइन के सिर पे बांधना सीखा हमने अपलाइन के माध्यम से, इन लीडरशिप के माध्यम से, दिनेश जी के माध्यम से, इन सारे सीनियर लोगों के माध्यम से। बिल्ड टीम, हमें टीम बनानी है। अपने आपको लीवरेज करने के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी। 3 तरह की टीम है, कस्टमर्स की टीम, कुछ लोग सामान प्रोडक्ट मूवर होते हैं उनकी टीम, और बिजनेस बिल्ड करने वालों की टीम। जब आप वो टीम बनाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने हमेशा अपने अपलाइन से सीखी कि बिल्ड टीम मींस व्हाट, बिल्ड रेपो। बिल्ड टीम मींस बिल्ड रेपो। मैं जब भी टीम बनानी सोचता हूँ, मुझे लगता है टीम बना लो, वो छोड़ो, वो क्या है, नहीं ये नहीं है। बिल्ड टीम मतलब आपके पास जो लोग आ जाते हैं उनके साथ है रेपो, एक रेपो बनाना। रेपो मींस व्हाट, फिर मैं कंफ्यूज हो गया। रेपो मतलब लोग मेरे बारे में गुटी गुटी बोलना चाहिए, इट इज रेपो। नहीं, इट इज नॉट रेपो। लोग ये महसूस करें कि मुझे कितना आता है, इट इज नॉट रेपो। रेपो मींस लोग ये महसूस करें कि मैं उनकी कितनी परवाह करता हूं। People don't care how much you know until they don't know how much you care. इसका मतलब है रेपो।
मेरी टीम के अंदर हर बच्चा ये महसूस करना चाहिए कि वसीम नकवी सबसे ज्यादा मुझे चाहता है। यह रेपो, हमें लोगों की परवाह करनी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ज्ञान व्यान सब ये सब ठेले में गया यार। मैं सच बता रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, नेटवर्क बिल्ड करने के अंदर, टीम बिल्ड करने सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ऐसा रेपो बनाना पड़ेगा। मैंने सीखा मेरे अपलाइन से, उसके लिए आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये पैसा नहीं लगाने से बन सकता, पैसे से रेपो नहीं खरीद सकते। आपको रेपो बनाने के लिए लोगों के साथ अपने भावनाएं, अपने जज्बात, आपको हारना पड़ता है। आपको लोगों के साथ हारना पड़ता है। आप जीत के कभी भी अपना रेपो नहीं बना सकते, आप हार के हमेशा रेपो बनाते हैं। हमें यहाँ पर लोगों से जीतना नहीं है, हमें यहाँ पर लोगों को जीतना है। लोगों को जीत के आप अपना रेपो बनाते हैं। आपको उनके साथ सिंक होना पड़ेगा। वो किस तरह से सोचते हैं, वो किस तरह से चाहते हैं जिंदगी में, आपको उनकी गति के साथ अपनी गति को पकड़नी पड़ेगी। और ये इंटरडिपेंडेंट फेज होना चाहिए। मेरे साथ देवेश जी का, मेरे अपलाइन का जो रिलेशन है वो इंटरडिपेंडेंट है। एक दूसरे से रिश्ते जुड़े हुए हैं। 100% उन पर डिपेंड नहीं हूं मैं इंडिपेंडेंट भी नहीं हूं। हम इंटरडिपेंडेंट, हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम क्रिकेट की अंदर टीम होते हैं ना, एक आदमी, विराट कोहली बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं विकेट कीपर की जरूरत, कहीं ना कहीं उसको बॉलर की जरूरत। हम इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हमें वो लोगों के साथ वो व्यवहार सीखना होता है। हमने सीखा वहां पर लोगों के साथ वो व्यवहार करना। हम गुड लिस्टर बने, अच्छा सुनने वाले बने लोगों के साथ। हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज को तराशा, थोड़ा सा सुधारा, थोड़ा सा निखारा, थोड़ा सा। हम थोड़े से इफेक्टिव स्पीकर बनने के लिए कोशिश, आज भी नहीं हूं, आज भी कोशिश करता हूं। थोड़ा सा होल हार्ट बनना, दिमाग की जगह दिल से सोचना पड़ा। न्यूरो सेल्स यहाँ की निकाल के न्यूरो सेल्स दिल में लगाने पड़े। हमने अपने दिल को ही दिमाग बना लिया। तो यहाँ सीखा हमने, अगर ये दिमाग से बिजनेस करोगे टीम तो नहीं बन पाएगी। आप कंपनी खड़ी कर सकते हो, टीम नहीं बना सकते। टीम बनाने के लिए आपको दिमाग की जगह दिल से सोचना पड़े। अब लास्ट जो चीज बहुत अच्छी मैंने यहाँ पर सीखी होती, ग्रेस अंडर प्रेशर। आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना मुझे मेरे अपलाइन ने मौका दिया, एक रूम क्रिएट किया जहां पर मैं इमोशनली इंटेलिजेंट बना। इमोशनली इंटेलिजेंट बनना पड़ता है। पहले में क्या था, या तो मोती नाक में या मोती ताक में, या तो मतलब हम कभी गुस्सा प्यार ये रहने ऐसे नहीं होता बिजनेस में। आपको लोगों को इमोशनली कंट्रोल रखना पड़ता। आपको ये चीजें सीखनी पड़ती है। मतलब मैंने सीखी यहाँ पर टीम बनाने में कि आपको हमेशा एक जैसा, आप लोग आपके प्रिडिक्टेबल हो। लोग उम्मीद कर सके आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लोगों को पता ही नहीं कि आप कैसा व्यवहार करेंगे, कब क्या बोल जाएंगे, कुछ भी नहीं पता। तो बस आप समझ लो आप टीम खड़ी नहीं कर पाई। जब टफ सिचुएशंस आती है ना, वहां पर आपके इमोशंस का पता चलता है। इमोशनली कितने आपका आईक्यू, आपका ईक्यू कैसा है, आपका इमोशनल क्वेश्चन कैसा है। आप जब गोटी कर रहे हैं सभी खुश होंगे, लेकिन जब आप वैली में जाते हैं उस टाइम भी आपके व्यवहार कैसे है लोगों के साथ। जब आप सफल नहीं हो, जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तब आपका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ, वहां पर पता चलता है कि आप क्या करेंगे। एम्पैथी नॉट सिंपैथी। अपनी टीम के लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना बेचारा, नहीं, ये सिंपैथी है। एम्पैथी क्या होती है, आप उसके जूतों में आके महसूस कीजिए कि वो ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों सोच रहा है, उसके साथ समस्या क्यों आ रही है, और आप चीजें बहुत आसान कर देंगे। और फाइंड राइट मेंटोर, मोस्ट इंपोर्टेंट, फाइंड राइट मेंटोर। इसके बगैर बिजनेस नहीं हो सकता। आप जाइए, कुछ बायोग्राफीज पढ़िए दुनिया में सफल लोगों की, आप एक बहुत कॉमन चीज देखेंगे, उन सारे लोगों के पास एक राइट मेंटोर था जिससे वो एडवाइस लिया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन जानता अगर उसकी जिंदगी में चाणक्य नहीं होते थे। अर्जुन को महाभारत जीत सकते थे अगर उनकी जिंदगी में लॉर्ड कृष्णा नहीं होते थे। वसीम नकवी को कौन पूछता उनकी जिंदगी में सुमित बहादुर, देवेश शर्मा नहीं होते। दिल्ली की औकात नहीं थी हमारी, स्कूल में सारी जिंदगी पढ़ाते थे, मस्त रहते, पैसा कमाने थे, लेकिन बात खत्म, मितिश्री। लेकिन जिंदगी में जब कोच आया, जब मेंटोर आया, लाइफ इस तरह से बदल गई। आपकी सफलता
आपके मेंटोर से आपके रिश्तों पर डिपेंड करती है। और कौन होता है मेंटोर आपका? उसमें दो खूबियां होनी चाहिए। ध्यान से सुन लेना मेरी बात, मजा आ जाएगा आपको। आपकी सफलता इस बात पे डिपेंड कर, आपके मेंटोर पे निर्भर करती है। आपके मेंटोर में दो खूबी होनी चाहिए। दो खूबियां आपके मेंटोर में होनी चाहिए। पहला, आपकी सफलता में उसकी सफलता है। जैसे आपकी मम्मी, आपकी सफलता में उनकी सफलता है, नो डाउट। आपके पापा, आपकी पत्नी, आपके पति, आपके बच्चे, आपका माँ जाए भाई, आपकी माँ जाए बहन, आपकी सफलता में उसकी सफलता है। बात समझ में आ गई? दूसरा, उसे इस बिजनेस की नॉलेज हो आपसे ज्यादा। अब आपका पड़ोसी चक्की वाला, आपकी सफलता में उसकी सफलता है? नहीं। क्या उसको इस बिजनेस की आपसे जानकारी है? नहीं। फिर आपका मेंटोर कैसे हो रहा है? अरे फंस गए तुम भी। फंस तो मैं हो गया तेरे से बात करके। आपका मेंटोर कौन है? कुछ मेंटोर लोग पता नहीं किस चीज को मेंटोर बना लेते हैं। एमए बिजनेस में जो एक्टिवली ग्रो कर रहे हैं, आप क्यों ना अपलाइन में से किसी एक इंसान को ढूंढिए, उसको अपना मेंटोर बनाइए। और आपका मेंटोर एक्टिव होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, सिस्टम में प्लग होना चाहिए, और वो उसके अपलाइन से जुड़ा होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब कुछ आपकी जिंदगी में है। उसके बाद एक जो चीज है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है आपको काम तो करना पड़ेगा। आपको अपलाइन बहुत अच्छा है, डाउनलाइन बहुत अच्छी है, एमबी कंपनी बहुत अच्छी है, प्रिंट सिस्टम बहुत अच्छा है, सब कुछ गुडी गुडी है। फिर क्या करें? सफलता के लिए आपको झोंकना पड़ेगा अपने आप को। ना हम सफर, ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा। वो किसान जब उस दाने को लेकर जमीन में फेंक देता है, वो दाना जिसको वो अपने बच्चे के पेट में भी डाल सकता था, वो उसके पीसता, बाहर से चूरा बनाता, पीसता, उसको आटा बनाता, बच्चे को खिलाता, उसके बच्चे का पेट भरता। वो अंडा इसको फोड़ता, उसको फोड़ने के बाद उसको आमलेट बनाता, बच्चे का पेट भरता। लेकिन वही चीज जब अंदर से फूटती है, वो अंडा जब अंदर से फूटता है, वो जब दाना गेहूं का जब अंदर से फूटता है, वो तपिश, वो गर्मी उसको बर्दाश्त करता है, नमी को सबको बर्दाश्त करता है, और दबाव को बर्दाश्त करता है। वो जब अंदर से फूटता है तो जीवन की शुरुआत होती है, और फिर वो अनंत काल तक होता है। वो अंडा अगर ऑमलेट बनता है तो किसी की भूख मिटाता है, लेकिन जिस दिन वो अंदर से फूटता है तो जीवन की शुरुआत होती है। अंडा जब बाहर से फूटता है, वो दाना जब बाहर से फूटता है तो किसी का पेट भरता है, लेकिन जब वो अंदर से फूटता है तो जीवन की शुरुआत होती है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने आप की हस्ती को एक बार मिटाना पड़ता है आपको। हार्डर यू वर्क लकीयर यू गेट। एक बार मेहनत करके जिंदगी बदल सकते हैं हम अपनी। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। हुसैन बोल्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। हुसैन बोल्ट के बारे में आपने सुना होगा कि उसने किस तरीके से वर्ल्ड चैंपियन, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है 100 मीटर स्प्रिंट में। हालांकि कहानी में आपको यहाँ पर दिनेश खंडवाल जी की सुना सकता हूँ कि कैसे इंसान रिटायर होने के बाद दोबारा खेलना चालू करता है, कवर के ऑपरेशन के बाद, ये सब कुछ के बाद, और उसके बाद वो चैंपियन बन जाता है, नेशनल इंटरनेशनल खेलता है। मैं आपको नई कहानी सुनाना चाहूंगा, है ना, सुरेंद्र शेखावत, एक नई कहानी सुनाना चाहूंगा हुसैन बोल्ट की। कि वो जब वो दौड़ रहे थे स्कूल, अपने दौड़े, यूनिवर्सिटी में दौड़े, नेशनल लेवल पे खेले, और उसके बाद वो एक स्टक हो गए। तो उसके बाद कोच, उनके कोच और उनके जो साथी थे, उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारी मेहनत की। तो देखा अनम्यूट करो, कोई है अपने शायद म्यूट की जी हाँ। तो वो रुक गए, वो ठहर गए, उससे हो ही नहीं पा रहा था कि अब आगे कैसे बढ़े। उसका सपना था कि मुझे ओलंपिक खेलना है। लेकिन जब वो 2-3 महीने के बाद उसके दोस्तों ने उसको छेड़ना चालू किया, बोला हमें मालूम था ना बहाने बना रहा है, तो बैठ गया, अब नहीं होगा तेरा कुछ भी। लेकिन उसका सपना था कि मुझे ओलंपिक खेलना है। लेकिन उसके कोच ने और फिजियोथेरेपी ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने, सबने उसको टेस्ट करके बोला कि आप 100 मीटर स्प्रिंट के लिए नहीं बने हो, आप एक काम कर लो, मैराथन या 600 मीटर दौड़ या किसी दूसरे के लिए कर लो। क्योंकि आपके साथ पहली प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो लेग्स वो जब वो जंप करती, जब दौड़ लगाती, जो जमीन पे धक्का देती है, उसका जो प्रेशर है उसमें दोनों टांगों में डिफरेंस है, पहला। दूसरा, आप 100 मीटर की रेस में आपको बहुत जल्दी एक्सेलरेट करना पड़ता है, एक्सेलरेशन लेना पड़ता है। आपकी कद लंबा होने की वजह से आप एक्सेलरेशन पूरा नहीं ले सकते,
इसलिए आप परफेक्ट नहीं हो। तीसरा, कमर की रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी मतलब बैंड है, मुड़ी हुई है, आप बिल्कुल फिट नहीं हो 100 मीटर स्प्रिंट के लिए। ये तो आम इंसानों की बात थी, ये तो चक्की वाले ने बोला था तुमसे नहीं होगा, ये तो पटवारी ने बोला तुमसे नहीं होगा, बोला मैं करके दिखाऊंगा। 2 साल उस इंसान ने अपने आप को इतना खपाया कि वो कहता जब सुबह उठता था तो फिर लगता था कि आज फिर नरक में जाने का दिन है। इतना पसीना बहाता था कि उसका कोच कहता था कि तेरे पसीनों से ये जो ट्रेडमिल पिघल के मतलब बह ना जाए। इतना खपाया अपने आप को उस इंसान ने कि 2 साल के अंदर अंदर उसने अपने आप को ओलंपिक में लाके खड़ा कर दिया और गोल्ड मेडल जीत के दिखाया। इंसान जब ठान लेता है तो पूरी कायनात, पूरा सिस्टम, हर एक चीज उसके फेवर में हो जाती है। इंसान कुछ भी चीज को पा सकता है, इंसान कुछ भी चीज कर सकता है। विश यू गुड लक, गुड आई मेंट, गॉड ब्लेस, थैंक यू वेरी मच।